दोस्तों नमस्कार। हम अनूप शुक्ला न्यूज़ की तरफ से अनूप शुक्ल सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन और वंदन। आइए आज आपको गोरखपुर की बड़ी खबरों से अवगत कराते हैं कुछ अलग अंदाज में। गोरखपुर जिला प्रशासन के द्वारा एक जल्द ही आदेश पारित किया गया है जो तहसीलों के लिए है और एसडीएम और तहसीलदार के लिए है। एक नई जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है कि तहसीलों में स्थित जो उप निबंधक कार्यालय हैं उनमें तहसीलदार और एसडीएम के माध्यम से हर महीने हर हफ्ते जांच की जाएगी और रजिस्ट्री ऑफिस में यानी उप निबंधन कार्यालय में जो भी बैनामे होते हैं उसमें 10 बड़े बैनामों की तहसीलदार और एसडीएम के द्वारा तहकीकात की जाएगी कि कहीं उसमें स्टैंप चोरी तो नहीं की गई है और स्टैंप चोरी के नाम पर रजिस्ट्री ऑफिस के लोग उस बैनामे में कहीं अनर्गल भ्रष्टाचार को तो पैदा नहीं किए हैं। इस तरह से हर तहसीलों के तहसीलदार एसडीएम 10 बड़े बैनामों की वास्तविकता की रिपोर्ट डीएम साहब को सौंपेंगे और इससे अंकुश लगा। अभी हाल में ही आपको 1 महीने पहले की एक खबर जो गोरखपुर की सुर्खियों में थी वह यह थी कि सदर तहसील में स्थित जो उप निबंधन कार्यालय है वहां पर भ्रष्टाचार का मामला संज्ञान में आया। खुद डीएम के आदेश के बाद उसमें एफआईआर दर्ज हुआ। तहसीलदार सदर के द्वारा एफआईआर दर्ज करवाया गया जिसमें रजिस्ट्री ऑफिस के जो खुद प्रभारी हैं यानी रजिस्ट्रार साहब के तिवारी सहित कई लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ। कई प्राइवेट कर्मचारी वर्तमान समय में जेल में हैं। आपको बता दें इसी दरमियान 10-15 दिन के अंतराल के बाद ही एआरओ के बाबू को एंटी करप्शन की टीम के द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर में ही रंगे हाथ पकड़ा गया। इस सब के बावजूद यह जो नया सिस्टम दिया गया है कि तहसीलदार जांच करेंगे और उसमें 10 बड़े बैनामों को की वास्तविकता डीएम साहब को अवगत करवाएंगे, तो लगता तो यह है कि इससे जो है भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा और यह सतर्कता भी गोरखपुर में बरती जानी जरूरी है। चूंकि गोरखपुर शहर सीएम सिटी का है, यहीं से बिलोंग करते हैं मुख्यमंत्री जी जो पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में उनके गृह जनपद में ही अगर कार्रवाई नहीं हुई और इस तरह से भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लगा। जहां तक सदर तहसील का सवाल है तो आपको यहां बताना जरूरी होगा कि जंगल कौड़िया पीपीगंज पिपराइच की जनता 5 बार सांसद तो जोगी जी को बनाए ही, उसके पहले भी गोरखपुर छादेश्वर के जो भी महंत रहे हैं उनको जनप्रतिनिधि का मौका यहाँ की जनता देती। ऐसे में अगर जंगल कौड़िया पीपीगंज जंगल दूसरा पिपराइच की जनता को इस सदर तहसील में अगर झेलना पड़े, उनको आर्थिक तंगी से झेलना पड़े, उनको परेशानियों से झेलना पड़े, तो उन पर कार्रवाई होना तो जरूरी है, गोरखपुर सिटी हो या पूरे प्रदेश में कहीं पर। अब आपको एक और खबर से अवगत करवाते हैं। जहां तक नायब तहसीलदार जंगल कौड़िया, नायब तहसीलदार पिपराइच, नायब तहसीलदार खोराबाद नगर, ये जो नायब तहसीलदार इनके वहाँ रोज एक अनुमान बताया जा रहा है जो हमारे सूत्र बताते हैं कि रजिस्ट्री ऑफिस गोरखपुर में रोज 50 या 50 से अधिक बैनामा संपन्न होते हैं। उस हिसाब से फिर यह फाइल जाती है खारिज दाखिल के लिए। आपको बता दिया जा रहा है कि लोग लाखों रुपया अपनी मेहनत की कमाई जुटा करके किसी तरह से 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपया इकट्ठा करके आवासीय या भूखंड या कृषि जमीनों को की खरीद करते हैं। खरीद के बाद एक आशियाना बनाने का उनका सपना रहता है, लेकिन स्थिति क्या होती है कि रजिस्ट्री ऑफिस में रजिस्ट्री होने के बाद जब वह फाइल नायब तहसीलदार के पास जाती है तो जिस हिसाब से रोज सदर तहसील में बैनामा हो रहा है उस हिसाब से खारिज दाखिल नहीं हो पा रहा है, उसके सापेक्ष खारिज दाखिल में कोई फाइल रुकी हुई है। इसी बीच जब प्राइवेट कर्मचारियों के ऊपर तहसील में कार्रवाई शुरू हुई तो तमाम प्राइवेट कर्मचारी जो तहसीलदार और नायब तहसीलदार के वहाँ काम करते थे छोड़ छाड़ के भाग चुके हैं। सारी फाइलें डंप हैं। वकील साहब को मुवक्किल परेशान किए हैं कि साहब 6 महीना हो गया, जबकि मानक है कि बैनामा हो जाने के 35 दिन के बाद खारिज दाखिल हो जाना चाहिए, यानी विक्रेता का नाम कट करके इंतखाब में क्रेता का नाम दर्ज हो जाना चाहिए। लेकिन बता दिया जाए बगैर आपत्ति, जिस फाइल में आपत्ति भी नहीं है उसको भी 6-6 महीने तक डंप किया गया है। लोग बाग तहसीलों का चक्कर काटते काटते परेशान हो जा रहे हैं, ठंडी झेले फिर गर्मी झेल रहे हैं। ऐसे में हंगामा जो हुआ, गिरफ्तारियां जो हुई, अंकुश लगने का जो काम हुआ वह तो ठीक है, लेकिन जो कार्य प्रगति धीमी है, जो गति खारिज दाखिल का होना चाहिए बैनामा की
रोज दर रोज जो बैनामा हो रहा है उसके सापेक्ष जो खारिज दाखिल होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। और ऐसे में तमाम लोगों आपको एक खुद कानगो साहब जो सरकारी से रिटायर होने वाले हैं, कानगो साहब, उन्होंने अपना नाम न छापने की शर्त पर, नाम न प्रसारण करने की शर्त पर कहा का मामला घासी कटरा का है। घासी कटरा में जेवा सफी बनाम अंजुम मारा की फाइलें गायब कर दी है नगर तहसीलदार के वहाँ। क्या भाई हम किससे शिकायत कर, हम भी सरकारी आदमी है, रिटायरमेंट होने वाले हैं, तो हम किससे करें। हालांकि उनकी फाइल के लिए खोजा जा रहा है, 6 महीने से खोजा जा रहा है, देखिए कब तक फाइल मिलता है। अब इसी बीच आपको हम ले चलते हैं जिला अभिलेखागार में। जिला अभिलेखागार में जो इस समय वर्तमान में एक जिम्मेदार पद पर तैनात हैं, क्योंकि वो सेवानिवृत्ति होने वाले हैं, तो उन मीटिंग में अपने लोगों की जो अभिलेखागार में जो नकल बाबू हैं, नक्शा बाबू हैं और भी जो प्राइवेट कर्मचारी, उनसे मिल करके एक मीटिंग में उन्होंने एक गुहार लगाया, निवेदन किया कि भैया अब हम सेवानिवृत्त होने वाले हैं, तो आप लोग अपने स्थितियों में सुधार लाइए। कहीं ऐसा ना हो कि आप लोगों के नाते सेवानिवृत्ति काल में दंड सा मुझको झेलना पड़ जाए। स्थिति तहसील की ठीक नहीं है। देखिए रजिस्ट्री ऑफिस में भी FIR दर्ज हो गया, एंटी करप्शन ने ही एक बाबू को पकड़ा है। तो इस तरह से आप लोग सतर्क होकर उसी हिसाब से काम करिए। लेकिन फिर भी जानते हैं अभिलेखागार में एक मछली पूरे तालाब को गंदा करते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको संतोष नहीं है, हालांकि उनको भी भेंट चाहिए, तो भेंट को लेकर परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। और भेंट उनको किसी को कम चाहिए, किसी को ज़्यादा चाहिए। तो अभिलेखागार में चूंकि वो सेवानिवृत्त होने वाले एक जिम्मेदार पद के हैं और वह बार बार निवेदन कर रहे हैं, लोगों से मीटिंग कर रहे हैं कि कहीं कोई शिकायत ना हो, कि जिसके नाते आप लोगों के चलते किसी बड़े अधिकारी को भी उसमें दंड से झेलना पड़ जाए। अब रह गई, अब हम आते हैं पुलिस डिपार्टमेंट में। नई व्यवस्था पुलिस डिपार्टमेंट में भी गोरखपुर में बना दी गई है, जो जिस हिसाब से खजनी तहसीलों के हिसाब से खजनी हुआ, गोला हुआ, बांसगांव हुआ, सदर हुआ, चौरी चौरा हुआ, सजनवा हुआ, इन तहसीलों के हिसाब से CO सर्किल यानी क्षेत्राधिकारी बैठते थे और सामंजस्य बना रहता था SDM का और क्षेत्राधिकारी का, तहसीलदार का, क्षेत्राधिकारी का। लेकिन अब एक सर्किल और बना दिया गया है गीडा में, जो दक्षिणी SP इस समय उसके चार्ज लिए हुए हैं। और आशा व्यक्त की जा रही है कि CO सर्किल, क्योंकि यह क्षेत्र जो था कैंपियरगंज के CO साहब आते थे गीडा में, सहजनवा में, तब जाके उनका काम होता है। या यहाँ के लोगों को अगर CO साहब से मिलना था तो कैंपियरगंज जाना पड़ता था। इस नई व्यवस्था से यह माना जा रहा है कि गोरखपुर में पुलिसिंग में सुधार हुआ है। इसी के साथ हम अनूप शुक्ला न्यूज़ की तरफ से अनूप शुक्ल सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन और वंदन। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।